हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान भंडार क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री के कुछ और 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यह हमारा चैप्टर 5 है। पार्ट 2 तक चैप्टर 5 के पहले ही चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप उनको अच्छे से देख लेना। यह हमारा पार्ट 3 है। चलिए बिना किसी देर की वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आंध्र प्रदेश के घुमंतु चरवाहे नहीं है? निम्न में से कौन आंध्र प्रदेश के घुमंतु चरवाहे नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन हैं आपके बंजारे, ऑप्शन बी गोल्ला, ऑप्शन सी कुरुबा, ऑप्शन डी कुरुमा। तो कौन नहीं है? बंजारे। बंजारे कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के। ये आंध्र प्रदेश के नहीं है, तो आप ये नोट कर लेना। ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, आप इसको स्टार मार करके इम्पोर्टेंट लगा लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, चरवाहे कहाँ रहते हैं? क्वेश्चन है आपका, चरवाहे कहाँ रहते हैं? पठारों में, मैदानों में, रेगिस्तान में? ऑप्शन डी सभी जगह। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सभी जगह रहते हैं। तो आप ये नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किन किसानों ने धंगरों का स्वागत किया? कौन से किसान थे जिन्होंने धंगरों का स्वागत किया था? गुजराती किसान थे, गोल्ला किसान थे, कोंकणी किसान थे या कुरुबा किसान थे? तो कौन से किसान थे? कोंकणी किसान थे। तो ये आप नोट कर लेना, पूछा गया है। स्टार मार करके आप इम्पोर्टेंट लगा लेना इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, धंगर जाना माना चरवाहा समुदाय कहाँ पर था? धंगर जो था, ये चरवाहा समुदाय जो था, ये कहाँ पर था? मध्य प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है, महाराष्ट्र का या असम का है? तो कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, परंपरा और रीति रिवाज के आधार पर मिलने वाला अधिकार क्या कहलाता है? परंपरागत अधिकार, वंशानुगत अधिकार, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार या इनमें से कोई नहीं? तो परंपरा या रीति रिवाज के आधार पर मिलने वाला अधिकार क्या कहलाता है? परंपरागत अधिकार कहलाता है। देखिए आप इसको परंपरागत अधिकार, जो परंपरा से, आप इसको परंपरागत अधिकार ऐसे करके याद कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, परंपरागत अधिकार। ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, धंगर कोंकण में किस महीने में पहुंचते थे? धंगर कोंकण में किस महीने पहुंचते थे? अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में या फिर जनवरी में? तो कब पहुंचते थे? ऑप्शन बी, नवंबर में पहुंचते थे। कब पहुंचते थे? नवंबर में पहुंचते थे। आप नोट कर लेना, ये पूछा गया एग्ज़ाम में, आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस राज्य में बंजारे नहीं पाए जाते? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। पूछा जाएगा किस राज्य में बंजारे नहीं पाए जाते? उत्तर प्रदेश में नहीं पाए जाते, उड़ीसा में नहीं पाए जाते, राजस्थान में नहीं पाए जाते, पंजाब में नहीं पाए जाते? तो बंजारे कहाँ नहीं पाए जाते? उड़ीसा में बंजारे नहीं पाए जाते। और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब सब जगह क्या है? बंजारे पाए जाते हैं। ये आप नोट कर लेना। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जितनी में मैं वीडियो डालूँ आप तक आसानी से पहुंच जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, गोल्ला समुदाय के लोग कहाँ रहते थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। गोल्ला समुदाय के लोग कहाँ रहते थे? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, हरियाणा में, पंजाब में? तो गोल्ला समुदाय के लोग कहाँ रहते थे? कर्नाटक में रहते थे। आप ये नोट कर लेना। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, रायका लोग कौन से मवेशी नहीं पालते हैं? रायका लोग कौन से मवेशी जो थे नहीं पालते थे? ऊँट नहीं पालते थे, बकरी नहीं पालते थे, भेड़ नहीं पालते थे, मुर्गी नहीं पालते थे? तो कौन से मवेशी नहीं पालते थे? मुर्गी वो नहीं पालते थे रायका वाले। कहाँ रहते थे रायका? राजस्थान में रहते थे। कहाँ रहते थे? राजस्थानी में बता चुका हूँ, आप इनको अच्छे से नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है,
बंजारे किस राज्य में रहते थे? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, सभी में। तो इसका आंसर है सभी में रहते थे। ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अक्टूबर तक धंगर ने अपना बाजरा काट लिया और पश्चिम की ओर चल पड़े। कोंकणी किसानों ने उनका स्वागत क्यों किया था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार करके इम्पोर्टेंट लगा लेने, पूछा गया एग्ज़ाम में। क्यों किया था उनका स्वागत कोंकणी किसानों ने? उन्होंने अपने बच्चे का विवाह एक दूसरे के समुदायों में कर दिया था। ऑप्शन बी, धंगर उनके लिए बाजरा लाए। ऑप्शन सी, धंगर झुंड में अपने खेतों में खाद डालते थे और पराली खाते थे। या ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्यों किया था स्वागत? क्योंकि धंगर झुंड में अपने खेतों में खाद डालते थे और पराली खाते थे। ऑप्शन सी करेक्ट है, ये आप नोट कर लेना, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, वन अधिनियमों के माध्यम से देवदार या साल जैसी लकड़ी पैदा करने वाले कुछ वनों को आरक्षित घोषित कर दिया था। इसका क्या अर्थ था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछा गया, आप इसको स्टार मार करके इम्पोर्टेंट लगा लेना। कौन? वे चरवाहों के लिए आरक्षित थे। वे चरवाहों के लिए आरक्षित थे। किसी भी पशुपालक को इन जंगलों में जाने की अनुमति नहीं थी। ऑप्शन सी, केवल कुछ विशेष चरवाहे समुदायों को ही उन तक पहुंचने की अनुमति थी। या ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, किसी भी पशुपालक को इन जंगलों में जाने की अनुमति नहीं थी। आप इसको स्टार मार करके इम्पोर्टेंट लगा लेने, पूछा गया एग्ज़ाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, औपनिवेशिक राज्य सभी चारागाह भूमि को कृषि योग्य खेतों में क्यों बदलना चाहता था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार करके इम्पोर्टेंट लगा लेना। औपनिवेशिक राज्य सभी चारागाह भूमि को कृषि योग्य खेती में क्यों बदलना चाहता था, यह आपको बताना है। ऑप्शन से, भू राजस्व इसके वित्त का एक मुख्य स्रोत था। ऑप्शन बी, यह इंग्लैंड में आवश्यक जूट, कपास, गेहूं और अन्य कृषि उपज का अधिक उत्पादन कर सकता था। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। या ऑप्शन डी, कोई नहीं। तो इसका आंसर है भू राजस्व इसके वित्त का एक मुख्य स्रोत था और यह इंग्लैंड में आवश्यक जूट, कपास, गेहूं और अन्य कृषि उपज का अधिक उत्पादन कर सकता था। दोनों जो कथन है ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। तो ये नोट कर लेना आप, ये स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना, पूछा गया एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, वन अधिनियमों ने चरवाहों के जीवन को किस प्रकार बदल दिया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। किस प्रकार बदल दिया वन अधिनियमों ने चरवाहों के जीवन को, ये आपको बताना है। ऑप्शन हैं आपके, जिन वन क्षेत्रों में चरवाहों को अनुमति थी वहाँ उनकी गतिविधियों को नियंत्रित किया गया था। चलिए अब बताइए, जिन वन क्षेत्रों में चरवाहों की अनुमति थी वहाँ उनकी गतिविधियों को नियंत्रित किया गया था। ऑप्शन बी, उन्हें प्रवेश के लिए परमिट की आवश्यकता थी। ऑप्शन सी, उनके प्रवेश और इस प्रस्थान का समय निर्दिष्ट किया गया था। ऑप्शन डी, सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सभी है। तो स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेने, पूछा गया एग्जाम में। तीनों कथन क्या है, सही है। इस प्रकार क्या था, वन अधिनियम चरवाहों के जीवन को बदल दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस वर्ष में राइका लोग सिंध में नहीं जा सके? किस वर्ष में राइका लोग सिंध में नहीं जा सके? 1871 के बाद, 1880 के दशक में, या 1928 में? ऑप्शन डी, 1947 के बाद। तो इसका आंसर 1947 के बाद वो राइका जो थे वो सिंध में नहीं जा सके। ये भी पूछा गया, स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। देखिए जितने क्वेश्चन हैं सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पूछे गए एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कर वसूलने का अधिकार ठेकेदारों को कब नीलाम कर दिया गया? कर वसूलने का अधिकार ठेकेदारों को कब नीलाम कर दिया गया, ये आपको बताना है। ऑप्शन से 1800 में, ऑप्शन बी 1850 से 1880 के दशक के बीच, ऑप्शन सी 1900 में, या ऑप्शन डी 1920 के दशक में। तो कर वसूलने का अधिकार ठेकेदारों को कब नीलाम कर दिया गया था? 1850 से 1880 के दशक के बीच ये कर दिया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये भी
इम्पोर्टेंट है, आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना, स्टार मार्क कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको सही है बताना है। कुछ धनी चरवाहों ने ज़मीन खरीदना शुरू कर दिया और अपना खानाबदोश जीवन त्याग कर वहीं बसने लगे। ठीक है। ऑप्शन बी है, कुछ लोग भूमि पर खेती करने वाले स्थायी किसान बन गए, जबकि अन्य ने अधिक व्यापक व्यापार करना शुरू कर दिया था। ये चलो ये भी ठीक है। ऑप्शन सी, गरीब पशुपालक मजदूर बन गए, खेतों या छोटे शहरों में काम करने लगे। तो इनमें से तीनों जो कथन है ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, तो ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, चारागाहों पर प्रतिबंध के कारण चारागाहों पर अत्यधिक चराई का क्या परिणाम हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्या परिणाम हुआ पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ऑप्शन से आपके चारागाहों की गुणवत्ता में गिरावट आई। ऑप्शन बी, इससे पशु संग्रह में गिरावट आई। ऑप्शन सी, अकाल और अकाल के दौरान अल्प पोषित मवेशी बड़ी संख्या में मर गए। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1885 में मसाई लैंड को 2 हिस्सों में काट दिया गया और इसके बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना दी गई। तो कौन से दो देश थे जिनके बीच में ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना दी गई थी। ऑप्शन हैं आपके केनिया और तंगानिका। ऑप्शन बी, केनिया और इथियोपिया। ऑप्शन सी, कांगो और अंगोला। ऑप्शन डी, अंगोला या बोत्सवाना। देखिए इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, केनिया और तंगानिका के बीच क्या बना दी गई थी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना दी गई थी। ठीक है, ये पूछा गया है, आप इसको स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सत्य है आपको बताना है। चारागाह, ऑप्शन हैं आपके, चारागाह भूमि के बड़े क्षेत्रों को खेल आरक्षित क्षेत्रों में बदल दिया गया। ठीक है। ऑप्शन बी है, चारागाहों को इन आरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। ऑप्शन सी, सेरेंगेटी राष्ट्रीय उद्यान 14,760 किलोमीटर मसाई चारागाह भूमि पर बनाया गया था। ठीक है चलो। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसके जो कथन है तीनों जो है ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सही, उपरोक्त सभी। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थे हमारे कुछ 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे चैप्टर 5 से रिलेटेड। यहाँ हमारी हिस्ट्री की जो सीरीज़ थी ये ख़त्म हो चुकी है। अब हमारा अगला जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री के, मैंने क्लास 9th के सारे टॉपिक्स, ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो कवर कर चुके हैं। 5 चैप्टर के मैंने एमसीक्यूज रिलेटेड क्वेश्चंस जितने भी थे सब दे दिए हैं। अब हमारा अगला जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, क्लास 9th के ज्योग्राफी भी, इसके भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जल्दी से जल्दी प्लेलिस्ट में अपलोड किए जाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी, लाइक जैसे टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, जीआईसी हो गया, एलटी हो गया, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया या यूपीपीएससी हो गया, उत्तर प्रदेश से जितने संबंधित रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं, तो उन सभी की वीडियो हमारे चैनल में अपलोड की जाती हैं, उसकी भी हम तैयारी कराते हैं। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चंस में तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।